हेलो, नमस्कार दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरी सीरीज, क्योंकि हमने पहले पहले पार्ट में 1 से लेकर 15 और दूसरे पार्ट में 15 से 35 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम तीसरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि शुरुआत हो रही है 36 से। शुरू करते हैं नए प्रश्न से। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर इसका इतिहास ग्रंथ लिखा है। फ्रेंच विद्वान टेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। लेखक ग्रंथ विजयेंद्र स्नातक। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर विनय मोहन। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। अगला प्रश्न भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, कहानी संग्रह, निराला आत्महंता आस्था, आलोचना आदि लिखा है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गायसादा तासी। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात गायसादा तासी ने किया था। गायसादा तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इत्सवार द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। हिंदी संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, इत्सवार द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से।
डॉक्टर गणपत चंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। ऑप्शन बी युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? आंसर है रीतिकाल। ऐतिहासिक काल के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तरकाल तथा संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नामकरण। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, जो कि 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा, 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया, 1700 से 1900। आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया, 1900 से 1984 विक्रम संवत। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ऑप्शन बी रचनाओं का मौखिक उल्लेख। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की आलोचना। इनकी साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है सन 1050 से 1375 विक्रमी। इत्सवार द लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। बाकी ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्यातिलब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है?
जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है: चारण काल 713 ईस्वी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी।